विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। श्री माता ललिता के मार्ग की बाधा बनने का ये किसका दुस्साहस है? सृष्टि रचयिता होकर भी जिन भयंकर जीवों की रचना के विचार से भी दूर रहा हूं मैं, ऐसे सर्वाधिक विशालकाय जीवों की रचना किए इस दुष्ट भंडासुर ने। कदाचित अपनी विशालता के कारण ये दोनों अपने एक ही वार से माता के रथ को अस्थिर करने में भी सक्षम होंगे। श्री माता ललिता के मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। कदाचित तुमने हमें उचित प्रकार से देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं हो रहा। आपका कथन सर्वथा उचित था पिताश्री। ये दोनों तो उन्हें पल भर में कुचल कर रख देंगे। देवियों, अब और विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे समक्ष आओ और भोजन बन जाओ हमारा। भोजन। माताओं के प्रति इतनी उदंडता का दुस्साहस कर रहे हैं ये दोनों। इतना विलंब क्यों कर रही हो तुम? हमारे महानायक के अनुसार तुम सब हमारा बोझ हो। आओ और भोजन बनो हमारा, भूख मिटाओ हमारी। देवी श्यामला, देवी श्यामला। माता पराशक्ति श्री माता ललिता ने इन असुरों के संहार हेतु माता श्यामला को चुना है। किंतु माता अस्त्र शस्त्र से विहीन रहकर उनकी ओर क्यों बढ़ रही है? इस प्रकार माता इन विशालकाय असुरों का संहार कैसे करेगी? कदाचित ये देवियां उन महासुरों से भयभीत हो गई हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवियों को एक एक करके उन असुरों का आहार बनने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है।
मेरे दांतों के मध्य में ही फंस जाएगी। तुमसे नहीं मिटेगी मेरी भूख। तनिक अपना आकार बढ़ाओ देवी, ताकि मेरी भूख मिट सके और मैं तृप्त हो सकूं देवी। और आकार बढ़ाओ। माता, अपने शस्त्र क्यों नहीं धारण कर रही हैं? और आकार बढ़ाओ। अब तुम हमारा बोझ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो तुम्हें अपने हाथ से ही अपने मुख में डाल लूंगा मैं। नहीं, ये देवी मेरा आहार बनेगी। उचित है, ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। देवी, इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो। भोजन बन जाओ हमारा। देवी, अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने। मेरे दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुम्बक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड़ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुम्बक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर के मृतदेह को हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता शक्ति पुरुषेश्वरी। निष्करा
माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। महानायक, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूँ। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। भ्राता इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए। कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा। असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिम्रुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो?
ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। महानायक भंडासुर की जय। भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गंवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय। क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर महानायक भंडासुर भी उन देवी के समक्ष हाथ जोड़ने पर विवश हो रहा था? देवी दंडीनाथ, मेरी इच्छा है कि भंडासुर को अपनी इस पराजय पर विचार करने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए और युद्ध के नियमों के अनुसार संध्या काल का ये समय युद्ध विराम का समय है, इसलिए हमें प्रातः प्रस्थान करना चाहिए। अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें? मद मस्ती में डूबे सृष्टि, किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है? तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर है। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का। भले ही अधर्मी का प्रत्येक पग धर्म के विपरीत हो, किंतु उसका भी अवचेतन मन धर्म की शक्ति एवं सौम्यता से अभिभूत हो जाता है।